राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगल में गुणधर सुख कर की, हमें उत्तर बासी रघुबर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 99 से आरंभ करते हैं। रणभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लंकेश्वर रावण के युद्ध की सारी कथा माता त्रिजटा ने माता जानकी जी को सुनाई। तब माता जानकी जी बहुत ही उदास हो गईं। तब माता त्रिजटा ने माता जानकी जी से दशानन रावण के मरने का रहस्य बताया। इनके हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब करनाश है। सुन वचन हर्ष विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरऊं रिपु एहि विधि सुनई, सुंदरी तजहि संशय महान। काटत सिर होयऊं विकल, छूट जाहि तब ध्यान सियरम। तब रावण हृदय महु, मरहूं राम सुजान सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके रावण के हृदय में माता जानकी आपका निवास है और माता जानकी जी के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी का निवास है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदर में अनेकों भुवन बसते हैं। अतः दशानन रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर माता सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर माता त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु दशानन रावण का अंत किस प्रकार होगा। काटत सिर होयऊं विकल, छूट जाहि तब ध्यान सियरम। तब रावण हृदय महु, मरहूं राम सुजान सियरम। सिरों के बार बार काटे जाने से जब दशानन रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहि बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर वैदेही, उपजी विरह बिथा अति तेहि। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर वैदेही, उपजी विरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और माता सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर माता त्रिजटा अपने घर चली गईं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके माता जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई।
निसिंह ससिंह निंदति बहु भांति जुग सम भई सिराति न राति करति विलाप मनई मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी निसिंह ससिंह निंदति बहु भांति जुग सम भई सिराति न राति करति विलाप मनई मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी। वे माता जानकी जी रात्रि की ओर और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं है। माता जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। निसिंह ससिंह निंदति बहु भांति जुग सम भई सिराति न राति करति विलाप मनई मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी भारी हो गई है, वह बीतती ही नहीं है। माता जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब यति भयउ बिरह उर्दाहु फरकेउ बाम नयन अरुबाहु सगुन विचार धरी मन धीरा अब मिले हम कृपाल रघुवीरा। जब यति भयउ बिरह उर्दाहु फरकेउ बाम नयन अरुबाहु सगुन विचार धरी मन धीरा अब मिले हम कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह उत्पन्न हो गया, तब उनका माता सीता जी का वाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। जब यति भयउ बिरह उर्दाहु फरकेउ बाम नयन अरुबाहु सगुन विचारी धरी मन धीरा अब मिले हम कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब माता सीता जी का वाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु भगवान प्रभु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिसी रावण जागा निज सारथी सन खींजन लागा सठ रण भूमि छड़ाई से मोई धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ अर्धनिसी रावण जागा निज सारथी सन खींजन लागा सठ रण भूमि छड़ाई सी मोई धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ लंका में आधी रात बीत जाने पर दशानन रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर बहुत ही क्रोध करने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, निर्लज्ज, मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। यहाँ अर्धनिसी रावण जागा निज सारथी सन खींजन लागा सठ रण भूमि छड़ाए सिमोई धिग धिग अधम मंद मति तोही। इधर लंका में आधी रात बीत जाने पर दशानन रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर बहुत ही रुष्ट होकर क्रोध करने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, निर्लज्ज, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा भोर भये रथ चढ़ पुनियावा सुन आगमन दसानन केरा कपिदल खरभर भयउ घनेरा। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा भोर भये रथ चढ़ पुण्य आवा सुन आगमन दसानन केरा कपिदल खरबर भयउ घनेरा। सारथी ने दशानन रावण के चरण पकड़कर
बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रावण रथ पर चढ़कर फिर रणभूमि की ओर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा, भोर भये रथ चढ़े पुनि धावा। सुन आगमन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घरेरा। सारथी ने रावण के चरण पकड़कर बहुत प्रकार से विनती की और रावण को समझाया। सवेरा होते ही रावण रथ पर चढ़कर फिर वापस रणभूमि की ओर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। जह तह भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत पीसकर दसानन रावण की ओर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सही, घेरी पुन लावन लियो। चहु दिशि चपेटहि मारि न कहीं, विदारे तनु व्याकुल कियो। धाये जो मरकट विकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सहे, घेरी पुन रावण लियो। चहु दिशि चपेटहि मारि न कहीं, विदारे तनु व्याकुल कियो। देखे महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार सियरम। अंत रहित होई निमिष, मम कृत माया विस्तार सियरम। कृत माया विस्तार सियरम। धाये जो मरकट विकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सै, घेरी पुन रावण लियो। चहु दिशि चपेटहि मारि न कहीं, विदारे तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू योद्धा हाथों में पर्वत लिए दौड़ते हैं। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और अपने नखों से शरीर विदीर्ण करके वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखे महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार सियरम। अंत रहित होय निमिष मऊ, कृत माया विस्तार सियरम। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर दसानन रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने बड़ी माया फैलाई। देखे महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार सियरम। अंत रहित होय निमिष मऊ, कृत माया विस्तार सियरम। वानर सेना को बड़ा ही प्रबल देखकर दसानन रावण लंकेश्वर ने विचार किया और अंतर्धान हो गया तथा क्षण भर में उसने बड़ी माया फैलाई। जब कीन तेहि पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। दसानन रावण ने अपनी माया फैलाई। जब उसने माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। जोगिन गहे कर पाल, एक हाथ मनुज का पाल। कर सध्य सोनित पान, नाचहि करें बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर
नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धर्मारु बोलहि घोर रहे पूरी धुन चही और मुख बाई धाबै खान कब लगे कीस परान। वे योगिनियां पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने के लिए दौड़ती हैं। तब वानर भालू भागने लगे। जह जाहि मरकट भागी जह बरत देखे आगे भय विकल वानर भालू पुण्य लाग बरसे बालू। वानर भालू भागकर जहां भी जाते हैं वहीं अग्नि जलती देखते हैं। वानर भालू बहुत ही व्याकुल हो गए। फिर दशानन रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित कर कीस गरजेउ बहुर दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। दशानन रावण ने ऐसी माया फैलाई जिससे वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर दिया। और फिर दशानन रावण बहुत ही गरजने लगा। श्री लक्ष्मण जी और कपिराज सुग्रीव सहित सभी वीर रणभूमि में अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कहीं सुबट मी जय हाथ एहि विधि सकल बर तोरी तेहि कीन कपट बहोरी। वानर वीर योद्धा हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए दौड़ते हुए हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर दशानन रावण ने फिर दूसरी माया प्रकट की। प्रगटे से विपुल हनुमान धाए गए पाषाण तिन राम घेरे जाई चहु दिशि बरूथ बनाई। फिर रावण ने दूसरी माया प्रकट की जिसमें बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े चले। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। मारहु धरहु जन जाई कट कटहि पूंछ उठाई जह दिस लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। मारहु धरहु जन जाई कट कटहि पूंछ उठाई दह दिस लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने ना पावे उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखे हरस विषाद उर सुर वदत जय 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 करी रघुवीर एक तीर कोपी निमेष महु माया हरि। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखे हरस विषाद उर सुर वदत जय 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 करी रघुवीर एक तीर कोपी निमेष सब माया हरि। माया विगत कपि भालु हर से विटप गही गिरी सब फेरे शरण करो छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही सत शेष सारद निगम कवितेउ तदपि पार न पावही। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास सियरम जिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश सियरम। काटे सिर भुज बार बऊ मरत न भट लंकेश सियरम। प्रभु किरीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश सियरम।
व्याकुल देख कलेश सियाराम। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी और दशानन रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों भगवान शेष जी, माता सरस्वती जी, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास सियाराम। निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश सियाराम। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि बाबा तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज भार बहु, मरत न भट लंकेश सियाराम। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश सियाराम। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर दशानन रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को कलेश पाते समझकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। जय सिया राम।